वेलकम टू आवर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल बच्चों। ठीक है, मैं चंदू सर और आज हम करने वाले हैं मैथ्स में क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसका हम एक टॉपिक करने वाले जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं मैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो मेथड्स थे, ठीक है, कैसे सॉल्व करने का इक्वेशंस को और कैसे इक्वेशंस को हमने लीनियर फॉर्म में लाया फिर सॉल्व किया या उसके कौन से सॉल्यूशन होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा था वो मान लो आप 30 to 40% ही पढ़े हो। चैप्टर में जो 50 से 60% तुम्हारा बन जाता है ना, वो यही होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा तो ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और बोर्ड में भी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 99.9% वर्ड प्रॉब्लम ही होगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें एकदम अच्छे से करना है। अब क्यों मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्टिंग से नहीं करवाया, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें सारे मेथड्स बता दिए कि इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करने आने ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको हम समझ के पहले इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन एक बार जैसे बन जाएगा आपको सॉल्व करने तो आता ही है। ठीक है, तो मेरा काम है अभी आपको कि वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके उसको इक्वेशन में कैसे बनाना है वो समझाना। इक्वेशन एक बार बन जाएगा तो फिर तो सॉल्व करना आपको आता ही है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, सारे कवर करना मतलब काफ़ी अच्छा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करें। पहले तो हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम से कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखोगे तो कमर्शियल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमर्शियल बेस्ड मतलब क्या, कॉस्ट रिलेटेड। भाई मैंने एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, ठीक है, दोनों को मिला के मैंने 10 रुपया दिया, इसको आप लीनियर इक्वेशन में कैसे बताओगे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम कमर्शियल बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है नंबर बेस्ड, सिंपल नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, फिर फ्रैक्शन रिलेटेड होते हैं, 2 डिजिट रिलेटेड होते हैं, 2 डिजिट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, ये सब जो बता रहा हूँ मैं तुमको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने अलग अलग टाइप क्वेश्चंस आपको पता होना ही चाहिए। नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। एक कॉइन रिलेटेड आता है, ठीक है, मिक्सचर रिलेटेड आते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के रिलेटेड आते हैं, ठीक है, और भी बहुत अलग अलग टाइप है, तो जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस। इतने सारे टाइप के ऊपर मतलब ये टॉपिक्स है जिसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं कि सबको रटना है, हमें क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें उसका मतलब अप्रोच लेना है, स्टार्ट करना है, इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम 2 से लेकर 3 टाइप्स कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कमर्शियल कॉस्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है, नंबर बेस्ड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर लेते हैं, एज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैं आज समझा देता हूँ और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम दूसरे और टाइप्स देख सकते हैं। सारे टाइप्स नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा और वो एक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया उसी में से बोर्ड में क्वेश्चन आ गया। सारे टॉपिक्स एकदम क्लीन प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये चैप्टर ये टॉपिक पे अगर आप 3-4 दिन में अपना देते हो पूरा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर इससे एकदम अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कमर्शियल। कमर्शियल मतलब कॉस्ट के रिलेटेड। सो तुम्हारा जो चैप्टर है उसमें सबसे स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अकीला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जाइंट व्हील एंड प्ले होपला। ठीक है, उसको क्या करना था, उसको जाइंट व्हील पे भी खेलना था और उसको होपला भी खेलना था। ठीक है, वो फेयर पे गई थी, मेले में गई थी। ठीक है, उसको दोनों खेलने थे। ठीक है, उसमें लिखा है एंड इफ़ the number of times she played hopla is half the number of times she rides on giant wheel. ठीक है, if each ride cost ₹3, मतलब giant ride का जो है
कॉस्ट क्या है ₹3 और होपला का कॉस्ट क्या है ₹4। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है सिंपल सा, उसने ₹20 खर्च किया। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में तुम्हारा जो स्टार्टिंग जिसे चैप्टर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अखिला नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो फेयर मेले में गई है, ठीक है, उसको जाइंट व्हील पे भी राइड करना है और उसको होपला पे भी राइड करना है, ठीक है। और उसने टोटल कितना स्पेंड किया, ₹20 स्पेंड किया। यहाँ पे बोला कि जाइंट व्हील पे एक बार राइड करने पे कितना रुपया देना पड़ेगा, ₹3 देना पड़ेगा, ठीक है। होपला एक बार खेलने पे कितना रुपया देना पड़ेगा उसको, ₹4 देना पड़ेगा। दोनों मिला के उसने कितना रुपया खर्च किया, ₹20 तुम्हारा स्पेंड किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला, हाउ मेनी टाइम्स शी टुक अ राइड ऑन जाइंट व्हील, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमको पता करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल तुम्हें क्या सेलेक्ट करने हैं, जो तुम्हें ढूंढना है। मुझे ये ढूंढना है ना, ये कितनी बार राइड किया और ये कितनी बार खेला, वो ढूंढना है ना, तो उसको हम नाम देंगे, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स ऑन जाइंट व्हील बी एक्स, ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेस होपला बी वाई। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्टिंग स्टेप तुम देखोगे तो हमेशा 2 स्टेटमेंट होने चाहिए कि आप किसको x और किसको y ले रहे हो, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में ये स्टार्टिंग तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। और x y किसको लेना चाहिए, जो आपको सॉल्व करना है। अब जैसे आपने x और y मान लिया, नाउ राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है वो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स जाइंट पूल, यहाँ पे लिखा गया है, देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ जाइंट पूल। तो जाइंट पूल जितना खेला उसका हाफ उन्होंने होपला खेला, ठीक है। तो होपला क्या है, y टाइम्स हमने होपला खेला है, वो क्या है, जाइंट व्हील जितना खेला उसके हाफ है, मतलब x का हाफ। सो 1/2 इंटू x। तो ये 2 को अगर हम इससे भेज देते हैं तो 2y इज इक्वल्स टू x। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1। तो देखो मैं इक्वेशंस कैसे बना रहा हूँ। आपने 2 वेरिएबल लिया, क्वेश्चन में 2 अलग अलग डेटा दिया जाएगा। एक बोला गया कि होपला कितनी बार खेले, जितना जाइंट व्हील खेले उसके हाफ टाइम्स। तो होपला क्या था, कितनी बार खेले हम, y बार, और जाइंट व्हील कितनी बार खेले हम, x टाइम्स। तो x का हाफ करेंगे तो y बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, उसको हमने यूज़ किया एंड इक्वेशन 1 बनाया, ठीक है। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, अब हमको मालूम है कि एक बार जाइंट व्हील पे राइड करेंगे तो कितना रुपया होगा, ₹3 होगा। कितनी बार हमने जाइंट व्हील पे राइड किया, x हुआ। तो टोटल कॉस्ट कैसे हुआ, जैसे सिंपल में अगर एक चॉकलेट ₹5 का है, ठीक है, हम जा रहे हैं दुकान में खरीदे 6 चॉकलेट, तो कितना होगा, एक चॉकलेट ₹5 का है। हम जा रहे हैं दुकान पे और बोल रहे हैं कि हमको 6 चॉकलेट खरीदना है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 30। कैसे पता चला, क्योंकि 6 5 30। सिमिलरली एक बार राइड करेंगे तो कितना होगा, ₹3। एक बार राइड करने पे कितना होगा, ₹3। तो हम x बार राइड कर रहे हैं तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, क्या बोलेंगे इसको हम, 3x। तो कॉस्ट जो जाइंट व्हील पे हमने राइड किया उसका कॉस्ट होगा 3x। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक बार होपला खेलने पे कितना कॉस्ट दे रहे थे हम, ₹4। ऐसे कितनी बार हम खेले y टाइम्स, तो कितना टोटल कॉस्ट होगा, 4 इंटू y। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया, 20। कितना स्पेंड किया, 20। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 2। तो मैं सिर्फ तुमको इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशंस को सॉल्व करने तुम्हें आता है, ठीक है। सो बेसिंग ऑन दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितनी बार जाइंट व्हील पर राइड किया है और कितनी बार हमने होपला खेला है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसे तुमको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे कॉस्ट के रिलेटेड, ठीक है। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ पहले मैं।
ठीक है, ये हमने कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल तुम्हारा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल्स। एग्जाम्पल 2 है ये। ठीक है, रोमिला नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो दुकान में गई, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी। क्या खरीदी? रोमिला ने 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, ठीक है, 4 रुपीज़ 9, 4 रुपीज़ 9। कितना रुपया दिया उसने? 9। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली, उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, ठीक है, saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils। उसने कितना लिया? 4 pencils and, ठीक है, उसने क्या लिया? 6 erasers। क्या लिया? 6 erasers for रुपीज़ 18, 4 रुपीज़ 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमको पूछा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्व करने में बोला, इससे बोला कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो 2 चीज़, अननोन चीज़ क्या है यहाँ पे? पेंसिल और इरेजर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इनका कॉस्ट, 2 पेंसिल और 3 इरेजर मिला के उसने 9 रुपये में खरीदा। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है? नहीं मालूम, तो उसको हम मान सकते हैं x। एक इरेजर का कॉस्ट क्या है? नहीं मालूम, उसको हम मान सकते हैं y। ठीक है, सो सबसे पहले लिख देने का हमको, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज़ एक्स। ईच पेंसिल, ईच मतलब क्या? एक हो जाता है, या आप लिख सकते हो 1। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज़ एक्स। इस तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ वाई। तो एक पेंसिल का कॉस्ट हमने क्या मान लिया? एक्स, और एक इरेजर का, सॉरी पेन का से, इरेजर का कॉस्ट हमने मान लिया y। ठीक है, तो रोमिला के साथ क्या हुआ? उसने 2 पेंसिल खरीदा। अब बताओ, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? 2x। ठीक है, एक इरेजर का कॉस्ट क्या है? y। रोमिला ने खरीदा 3, तो 3y। दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? उसने 9 रुपये में दोनों मिला के खरीदा, तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन 1, बन गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इसी तरीके से सोनाली ने कितना पेंसिल खरीदा? 4 पेंसिल। एक पेंसिल कॉस्ट क्या है? 4, सो 4 इंटू एक्स। ठीक है, इरेजर्स कितने खरीदे सोनाली ने? y, तो 6 इंटू वाई विच इज़ 18। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो कॉस्ट कमर्शियल रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है, क्या होता है, तुम्हें कॉस्ट के रिलेटेड ही पूछेंगे, बराबर। या तो कॉस्ट देंगे या तो नंबर देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज़ द वे। आप पहले 2 अननोन चीज़ का कॉस्ट का एक्स और वाई में सपोज करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, 2 इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाने के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हमने कमर्शियल टाइप कर लिया। अब हम क्या करते हैं? नंबर रिलेटेड करते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर बेस्ड वाला, एक देख लेते हैं। ठीक है, नंबर के रिलेटेड में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपको देखोगे तो सेकंड थर्ड कॉस्ट के रिलेटेड ही है, और फर्स्ट वाला एज का रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में अगर आप देखते हो, 3.2 में तो आपको दिख जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्या बोला यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द क्विज। बॉयज़ के और गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में। एक्सरसाइज 3.2 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर, आप पहले क्वेश्चन रीड कर लेना। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, क्या बोला? 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट, मतलब दोनों मिला के 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, तो x + y शुड बी इक्वल्स टू 10। देखो मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ, हमने बॉयज़ और गर्ल्स को x और y मान लिया, उन्होंने बोला कि दोनों मिला के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
टोटल 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों को प्लस करने पे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सेकेंड थिंग उन्होंने ऐसा बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, वाई, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ऑलरेडी, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ऑलरेडी, वाई और एक्स, ये गर्ल्स और ये बॉयज़, ठीक है। ऑलरेडी गर्ल्स 4 ज़्यादा है, तो मुझे दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा रूल समझो तुम लोग, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ में प्लस करना पड़ेगा। गर्ल्स कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो मैं इधर 4 ऐड कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। वरना हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा है तो इसमें से निकाल दो तो भी चलेगा, ठीक है। दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग। आपके पास 2 चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। किसी एक के पास ज़्यादा है, अब मान ऐसे लिख लेने का, ठीक है, वाई एक्स, कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, किसके पास कम है उसको दे देंगे, कितना कम है वो दे देंगे, तो x + 4, सो y = x + 4, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन रीड करना है, एक्स वाई में बनाना है उसको और सॉल्व करना है, ठीक है। एक और नंबर रिलेटेड वाला बता देता हूँ। एक और नंबर रिलेटेड वाला अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अगर आप देखोगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन रीड कर लेना एक बार, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर है जिसका डिफरेंस है 26। तो जब भी 2 नंबर है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द बिगर नंबर या लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। डिफरेंस कितना है दोनों का, 26। डिफरेंस मतलब क्या, दोनों के बीच में कितना गैप है, एक दूसरे को माइनस करने पे, ऑब्वियसली बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, तो x - y = 26 बन गया इक्वेशन 1। और उसमें बोला कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियसली जो बड़ा है वो छोटे वाले का कुछ टाइम्स होगा, है कि नहीं, तो x इज 3 टाइम्स y। देखो अभी x y में बड़ा कौन था, x बड़ा है, x कितना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, तो ऑलरेडी जो बड़ा नंबर है उसको आप इंटू करोगे तो ये तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको कॉमन सेंस लगाना है कि x इज लार्जर, मतलब उसमें इंटू नहीं करना है, जो स्मॉलर है उसमें इंटू करो, तब जाके दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब ये दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस। कमर्शियल बेस समझा दिया मैंने, नंबर बेस समझा दिया, अब एज रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एज रिलेटेड काफ़ी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, एज रिलेटेड में पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली क्वेश्चन में दो जन के बारे में बात करेंगे, मतलब चाहे लेट इट बी, तुम कुछ भी बोल सकते हो कि फादर सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मदर डॉटर की बात कर रहे हैं, या मदर सन की बात कर रहे हैं, या ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे हैं। कोई भी 2 जन होंगे और उनके एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, ठीक है। दोनों का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अभी इस समय का एज आपको x और y मानना है। क्या मानना है, x और y। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राहुल, आपका नाम है राहुल, ठीक है। आपका प्रेजेंट एज है x, आपका प्रेजेंट एज क्या है, x। मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि अभी आपका एज है x, ठीक है। या तुमको और सिंपल में करूँ तो जो तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, वीडियो, तुम अपना एज बता दो। तुम्हारा एज होगा अभी अप्रॉक्सीमेटली 14 या 15, जो 14 मानते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि 3 years
अगो। अगो का क्या मतलब होता है? 3 साल पहले। तो अगर आपका एज अभी 14 है तो 3 साल पहले क्या होगा? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप 14 माइनस 3 करोगे तो वो हो जाएगा 11, वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप वेरिएबल में रखते हो कि प्रेजेंट एज इज x और आपको किसी ने बोला कि 3 साल पहले एज क्या था, तो आप उसमें से 3 माइनस करोगे। क्या करोगे? 3 माइनस करोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है? आपका एज, आपका नाम है राहुल, आपका एज है अभी 14, मैं बोलूँ 3 साल पहले आपकी एज क्या है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि 11। तो 11 कैसे मिला? आपने 3 माइनस किया। तो कभी भी आपको मैं पास्ट में भेज दूँ कि अगो 3 साल पहले, 4 साल पहले आपका कितना एज था, आप तुरंत माइनस कर दोगे। इस तरीके से मैं बोलूँ कि भाई 2 साल बाद, 2 ईयर्स आफ्टर, 2 ईयर्स आफ्टर तेरा एज क्या है, तो आप तुरंत समझा दोगे कि मेरा एज प्रेजेंट में 14 है, तो 2 साल बाद मेरा एज क्या होगा? 16 होगा, 2 प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से वेरिएबल में हम देखेंगे तो इट इज़ x + 2, इट इज़ x + 2। तो ये लॉजिक हमें यूज़ करना है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। 2 जन के बारे में बात होगी, दोनों का प्रेजेंटेज आपको क्या मानना है? x और y मानना है, प्रेजेंट एज ही मानना है। अगर आप कुछ और मान दिया तो फिर हो गया, क्वेश्चन नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। प्रेजेंट एज ही मानना है, x और y। अगर पीछे जाने बोल रहे हैं 3 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, कितना भी उतना माइनस करेंगे। फ्यूचर में जाने बोल रहे हैं तो उतना हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 में आपको पहला ही क्वेश्चन एक मिल जाएगा। आफ्ताब टेल्स इज डॉटर, तो यहाँ पे आफ्ताब जो है वो फादर है। आफ्ताब क्या है? फादर है, और वो अपने डॉटर को बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो पहले। तो यहाँ पे फादर और डॉटर के बीच में बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो पहले, तुम लोग क्वेश्चन रीड करो। फादर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर। कौन बोल रहा है? आफ्ताब अपने बेटी को बोल रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद, मतलब ये हो गया फ्यूचर का। एक पास्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अभी से 3 साल बाद मेरा एज तेरे 3 गुना होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मैं इक्वेशंस बताऊंगा तुमको, उसके आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्ताब और उसके डॉटर की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले हमको लिखना चाहिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। हम हमेशा प्रेजेंट एज ही लेते हैं। आफ्ताब का x ले लिए तो उसके डॉटर का हम लेंगे y। Let the present age of his daughter be y। ये स्टेटमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट्स के ही मार्क्स मिलते हैं, आप किसको x और किसको y बोलते हो। ठीक है, तो क्लियरली बोल दिया स्टार्टिंग में कि आफ्ताब क्या बोला? 7 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे लिख देना हमको हेडिंग कि 7 ईयर्स अगो। क्या हुआ? 7 ईयर्स अगो। ठीक है, तो अब बताओ 7 ईयर अगो आफ्ताब की एज क्या होगा? आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने मान लिया, आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने मान लिया x। तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो हम माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से उसकी डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर की एज अभी y माना हमने, तो 7 साल पहले क्या एज होगी? y - 7। ये 7 साल पहले का दोनों का एज मिल गया। 7 साल पहले आफ्ताब बोलता है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर, मतलब आफ्ताब जो है और उसके डॉटर के 7 गुना था, मतलब आफ्ताब बड़ा था। तो x - 7 = 7 टाइम्स y - 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, x - 7 7y - 49। सो x - 7y = -7 इक्वल्स टू, नहीं सबको इस साइड लेते हैं, -7 + 49 = 0। सो वी गेट x - 7y -7 + 49 दैट इज +42 = 0। तो देखो जो पास्ट का इन्फॉर्मेशन था उसमें से मैंने एक इक्वेशन मान दिया, इक्वेशन 1। ठीक, कैसे किया वो देखो। दोनों का प्रेजेंटेज हमने x y लिया, क्वेश्चन बोला कि 7 साल पहले, तो हेडिंग मार दो 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो क्या होगा? दोनों का एज में -7 हो जाएगा। उस टाइम पे जो आफ्ताब है उसकी एज उसके डॉटर के 7 टाइम्स था। ये मैंने इक्वेशन बना डाला। ठीक है, इस हिसाब से। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये बोला कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ये फ्यूचर की बात है। अगर अभी से 3 साल बाद, तो अभी अगर इनका पेज प्रेजेंट एज x और y है, सो दैट इज
आफ्ताब एज 3 साल बाद क्या होगा, अभी उसका एज x है, 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3, उसका डॉटर का एज क्या होगा y प्लस 3, ठीक है। तो दोनों का एज हमको मिल गया। अब आफ्ताब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद मेरी जो एज होगी वो तेरे 3 टाइम्स होगा, वो तेरे 3 टाइम्स होगा, अपने डॉटर को बोल रहा है वो। तो x प्लस 3 आफ्ताब जो है अपने डॉटर के 3 टाइम्स है y प्लस 3। सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। सो x माइनस 3y, 9 को इस तरह लिख के जाएंगे तो -6 इक्वल्स टू 0। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y मिल जाएगा, दोनों का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। एज रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज ही पूछेगा। एज रिलेटेड का यही तुम्हारा ट्रिक है कि आपको प्रेजेंट एज दोनों का x और y ही लेना है। अगर पास्ट में बोल रहा है तो दोनों को माइनस करो, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है वो करो, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहा है तो दोनों में उतना प्लस करो, फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करो। 2 इक्वेशन बन जाएंगे इस हिसाब से सॉल्व करने के, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने कवर किया आज। कौन से, एक कमर्शियल कॉस्ट के रिलेटेड, दूसरा नंबर्स के रिलेटेड और ये एज के रिलेटेड। आगे वाले वीडियो में और 3 टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है। तब तक ये करते रहो। ऑल द बेस्ट।